हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसका टाइप है संख्याओं की मूल धारणा पर आधारित प्रश्न। संख्या पद्धति के हम पीछे भी वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और उसी का ये अगला कड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को मान लेंगे। माना कि संख्या बराबर क्या है, x है। ठीक है, फिर कह रहा है कि किसी संख्या का 1/7, तो क्या है, अब इक्वेशन बना रहे हैं। संख्या का क्या है, 1/7 संख्या से घटाया जाता है। ये संख्या का क्या है, 1/7 है और इसको क्या किया जा रहा है, संख्या से घटाया जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, संख्या में से घटाएंगे कैसे, x माइनस एक्स का 1/7। देखिए फिर से देखिए, किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटा जाता है। ठीक है, तो संख्या का 1/7 क्या है, संख्या हम माना था x का 1/7। फिर कह रहा है कि संख्या से घटा जाता है। संख्या क्या है, x है, तो x में से मैंने x का 1/7 घटा लिया। तब बोल रहा है कि परिणाम संख्या से 30 कम है। ठीक है, तो संख्या से 30 कम है, इसका मतलब संख्या क्या है, x और माइनस 30। बस इस इक्वेशन को सेट करना है। फिर से एक बार देखिए, बोला कि संख्या का 1/7, मैंने यहाँ संख्या का 1/7 लिख दिया, संख्या से घटाया जाता है, तो संख्या से क्या कर दिया, मैंने 1/7 को घटा लिया। तो कह रहा है कि परिणाम संख्या से 30 कम हो रहा है, तो ये संख्या से 30 कम हो रहा है। ठीक है, तो x में से 30 कम कर दिया और दोनों को क्या कर दिया, इसको इक्वल कर दिया। समीकरण जो बनाते हैं तो बैलेंस कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बटा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए, डायरेक्ट मैं इसको इधर ले आ सकता था, लेकिन एक बार इसको गुना में लिखा है तो ऐसे ही लिख लेता हूँ और x माइनस 30 को ऐसे ही लिख लेता हूँ और फिर इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 30। ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, नीचे मेरे पास जगह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 6x/7 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं तिरछा तिरछी गुना कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, इसको गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसमें इसको करूँगा तो 7x माइनस 7×21। ठीक है, इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो लिख दे सकता हूँ मैं 7x माइनस 6x बराबर 210। इसको मैंने इधर ले आया क्यों कि माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर लेके गया और दोनों को आपस में उलट पलट दिया। ठीक है, इसको मैं इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया और फिर दोनों इक्वेशन को पलट दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 210। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा संख्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। मान लेता हूं कि दो संख्याएं क्या है, माना कि दो संख्याएं x तथा y है। ठीक है, तो कह रहा है गुणनफल यानी कि x गुने y बराबर क्या है, 24। फिर कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, वर्गों का वर्ग कर दिया मैंने x का, प्लस इसका भी वर्ग कर दिया और दोनों को जोड़ दिया, तो क्या हो गया, वर्गों का योगफल बराबर कितना दिया हुआ है, 52। तो पूछ रहा क्या, उनका योगफल पूछ रहा है। अच्छा एक चीज देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई, अच्छा यहाँ समझ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फॉर्मेट में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इसी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। अब मैं इसका वैल्यू पुट कर दूंगा इसका, तो क्या हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 52 प्लस 2 गुने यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 24। और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको ऐसे लिख लेता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको गुना करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहीं से आगे बढ़ा के लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है 52 प्लस 24 दूनी 48। ये जुड़ता तो क्या हो जाएगा 2 और 8 0। ठीक है, और 5 और 9 सॉरी 5 और 4 9 और 1 10 100 हो जाएगा ना। अच्छा एक चीज़ देखिए, फॉर्मूला हम जानते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर है और ये वाई है, अगर इस फॉर्मेट में दिया हो तो अगर हम इस पावर को इसके ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, ये अंडर रूट वाई हो जाता है। इतना आप लोग समझिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और इसके ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10। पूछ क्या रहा था उनका योग, तो ये योग हो गया, वैल्यू क्या हो गया 10। यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या है। तो मैं मान लेता हूँ, माना कि संख्या क्या है x है। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, कह रहा है कि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो संख्या क्या है x है, तो क्या हो जाएगा 5 गुना उसमें से 10 घटाया जाए। ठीक है, फिर बोल रहा है तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। क्या, फिर समझिए कि वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। ये बराबर होगा क्या 4 गुने यानी कि 4x 4 गुने में 8 जोड़ने पर। अब ये जो 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या, मिलने वाली कौन सी संख्या, यही हुई ना। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इक्वेशन समझना है तो एक बार फिर से समझिए। कह रहा है कि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, तो संख्या क्या है x है, तो 5x में से 10 घटा दिया मैंने। फिर बोल रहा है तो उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर, उस संख्या में यानी कि संख्या क्या है, ये है x, 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने, यहाँ पर समझिएगा मिलने वाली संख्या के बराबर। मिलने वाली संख्या क्या है, ये पूरा हो गया, मिलने वाली संख्या के बराबर होगा कौन सा, ये वाला होगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 5x माइनस 4x बराबर यहाँ 8 हो जाएगा। इसको मैं इधर ले आया तो -4 हो गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा +10 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया होगा कि 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, कपड़े की कुल लंबाई क्या है, कपड़े की लिख लेते हैं जो दिया हुआ डाटा। कपड़े की क्या है कुल लंबाई, कपड़े की कुल लंबाई दिया हुआ है बराबर 30 मीटर। ठीक है, और यहाँ चूंकि सेंटीमीटर में काटा गया है, ठीक है बेचा गया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं। अच्छा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना होता है ना। तो यहाँ पर 30 मीटर है, 30 मीटर है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे 30 गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे अब सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं कि बेचे जाने वाले कपड़े की कुल लंबाई अब निकालेंगे। लिखेंगे कि बेचे जाने वाले कपड़े की कुल लंबाई। अच्छा क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े। एक का माप कितना है
225 सेंटीमीटर। टुकड़े टोटल कितने हैं? गुने 12। तो यही हमारा आ जाएगा कुल। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2700 सेंटीमीटर। कुल बेचे जाने वाले कपड़े कितने हो गए? बेचे जाने वाले कुल कपड़े की लंबाई एक का कितना था? 225 यहाँ से, और 12 टुकड़े हैं तो 12 गुना कर दिया तो क्या इतना आ जाएगा? 2700। तो अब क्या निकाल देंगे हम कि शेष कपड़े की लंबाई, शेष कपड़े की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? कुल कितना था? 3000 यहाँ से, अब बेचे जाने वाले कितना था? 2700। तो बचेगा क्या? 300 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब बोल रहा है कि मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। शेष कितना बच गया? शेष 300। तो ये कह रहा है कि मूल लंबाई का कितना भाग है। ठीक है, तो मूल लंबाई का भाग पूछ रहा है, तो शेष भाग बराबर कितना हो जाएगा? शेष कितना है यहाँ पर? शेष है 300। चूंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मूल लंबाई का कितना भाग, तो बट्टा में क्या हो जाएगा? 3000। भाग निकालने के लिए यही करते हैं कि जो शेष बचा है और जो मूल लंबाई है, तो मूल लंबाई से क्या थी, जो शेष बचा है उसमें भाग करते हैं किससे? मूल लंबाई वाले से। तो ये क्या हो जाएगा? 1/, ये 0 से कट जाएगा 0, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 10। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने ऐसा एक एक करके काटा समझाने के लिए। आप डायरेक्ट यहाँ 10 बार में काट सकते, तो क्या हो जाएगा? 1/10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर 1/10 भाग होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि संख्या क्या है? माना कि संख्या बराबर x है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है आप कि किसी संख्या के 8 गुना में, यानी कि x है क्या 8 गुना हो जाएगा, में 4 जोड़ा जाता है, 4 जोड़ दिया। फिर से देखिए कि संख्या के 8 गुना में, यहाँ संख्या x है तो 8 गुना में 4 जोड़ दिया। ठीक है, तो प्राप्त परिणाम यानी कि ये जो हुआ, ये क्या हुआ? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? यहाँ लिख लीजिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? बराबर होता है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100 होता है। अगर एक भी कम हुआ तो 99 हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि 8 गुने में 4 जोड़ने पर, 8 गुने में 4 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8x बराबर 96 हो जाएगा। अब ये कटेगा कितना हो जाएगा? 12/96। x बराबर क्या हो जाएगा? 96/8। ये 12 बार में जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों में बड़ी संख्याएं बताएं। तो हम क्या दो तरीके से बना सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो दोनों देखिए, पहला देखिए, यहाँ लिखती है, माना कि दो संख्याएं x तथा y है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रश्न के अनुसार दोनों का योग दिया हुआ है, तो x + y बराबर क्या है? 22 है। ठीक है, फिर दिया है कि एक संख्या का 5 गुना, यानी कि एक संख्या मान लीजिए x है तो उसका 5 गुना, ठीक है, दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है, यानी कि 6y। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें x y की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? या तो हम इसको इधर लेके चले जाएं, इधर ही लेके चले जाते हैं। तो एक इक्वेशन ये हो गया, ये इक्वेशन दूसरा हो गया। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ? 22 - y लिख सकता हूँ कि नहीं?
y को इधर लेके चला गया। अब x के वैल्यू को क्या करूँगा, इसमें रख दूंगा। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 22 माइनस वाई, ये क्या है 6y, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10 के 11, 110 हो जाएगा, माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 110 बराबर क्या हो जाएगा 5y प्लस 6y। अच्छा इसको जोड़ देंगे तो जोड़ के इधर लिख देते हैं, जोड़ के इधर लिख देंगे क्या हो जाएगा 11y। ठीक है, बराबर 110, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 110 बटा 11 बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा 10 बार में, 10 आ गया यहाँ पर। y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू को हम क्या रखेंगे, 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में y का वैल्यू रख देंगे तो x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 22, तो x बराबर क्या हो जाएगा 22 माइनस 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। अब y का वैल्यू क्या था 10 था, तो पूछ रहा है कि दोनों में बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या देखने से क्या लगता है कि x है यानी कि 12 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका मैं बोल रहा था कि क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, तो दूसरा तरीका हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 22 है। ठीक है, अच्छा दो संख्याओं का योग 22 है, तो अगर मैं एक संख्या को x मान लेता हूं, माना कि एक संख्या बराबर x है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 22 माइनस x हो जाएगा। फिर समझिए, दो संख्याओं का योग 22 है, अगर दो संख्याओं का योग 22 है और उसमें से एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 22 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्रॉस चेक करने के देखिए कि सही है कि नहीं, अगर दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा x और x कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में बचेगा क्या 22, तो क्या हो गया x का एक वैल्यू के सॉरी एक संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या क्या है 22 है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस इक्वेशन में कि एक संख्या का 5 गुना, मान लीजिए कि इसका 5 गुना 5x, ठीक है, दूसरी संख्या के 6 गुना, तो दूसरी संख्या के 6 गुना क्या है 22 माइनस x। ठीक है, एक संख्या का 5 गुना यानी कि x का 5 गुना, दूसरी संख्या के 6 गुना यानी कि दूसरी संख्या क्या है ये 6 गुना हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x, ये हो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13 यानी कि 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13 132 हो जाएगा ये, माइनस क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, अच्छा इसको हम इधर ले आएंगे तो 5x प्लस 6x बराबर 132। ठीक है, तो 11x हो जाएगा 132, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 132 में 11 से भाग देंगे तो ये 12 बार में कटेगा, ये जो है 132 में 11 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 12 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए कि दो संख्याओं का योग जब 22 था उसमें से एक संख्या क्या हो गया 12 है, तो दूसरी संख्या 22 में से 12 घटेगा 10 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या, तो ये क्या हो गया पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 22 में से x यानी कि 22 में से 12 बराबर क्या हो जाएगा 10, तो 10 और 12 में देखिए कौन सा बड़ी है, पहली संख्या बड़ी है यानी कि क्या है 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या को
दुगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। तो कह रहा है संख्या निकालिए। मान लीजिए कि संख्या क्या है, माना कि संख्या बराबर क्या है, x। ठीक है, अब बोल रहा है कि संख्या के दुगुना करके, तो यही संख्या है ना, तो इसका दुगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर, इसमें 20 मैंने जोड़ दिया, वही मिलता है। यानी कि ये जो है पूरा योगफल जो है, फिर आगे बोल रहा है कि जो उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है। यानी क्या है, उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में, यही गुणनफल हुआ ना, इसमें से 4 घटाने पर मिलता है। इक्वेशन को हम बराबर कर दिए। एक बार फिर समझिए, कह रहा है कि किसी संख्या के दुगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर, संख्या मान लिया x, उसको दुगुना करके उसमें 20 जोड़ दिए, तो बोल रहा है कि वही मिलता है, वही मिलता है। यहाँ ध्यान दीजिए, वही मिलता है जो उसी संख्या को, यानी कि x को, उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। 8 से गुना करके और इस गुणनफल में से 4 घटाने पर जो मिलेगा वो इसके बराबर है। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, अच्छा इसको इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, 8x हो जाएगा। ये हो जाएगा -4, इसको ले जाएंगे इधर तो क्या आ जाएगा, -20। ये क्या हो जाएगा, -6x। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा ना, तो 4 और 20 क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24/6। तो ये जब कटेगा 4 बार में तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर 4, यही संख्या है।